आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, घर से निकलने से पहले इन 5 वचनों को जरूर पढ़ें। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में गली गूचे में निकलते हैं और निकलते समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है या बहुत सारी दुख और तकलीफ़ें आ जाती हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में घर से निकलने से पहले विश्वास के साथ, आशा के साथ और प्रभु के वचन के साथ आप लोगों को इन 5 वचनों को विश्वास से पढ़ लेना। प्रभु आपकी जीवन में आपके पूरे रास्ते भर आपकी रक्षा करेगा। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी दिक्कत नहीं आने देगा। तो चलिए दोस्तों, वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 से 6 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने उससे कहा, किससे? शैतान से कहा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुँच सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब तक हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते और प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, तब तक हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। क्योंकि दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जीवन की सच्चाई और जीवन का मार्ग मैं ही हूँ, और मेरे द्वारा पिता तक पहुँच सकते हो, और मेरे बिना तुम पिता तक नहीं पहुँच सकते हो। इसलिए जब तक आप अपने जीवन में आपको प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना है, तो मेरे प्रियो, आपको अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का सहारा लेना बहुत जरूरी होगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 33 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए पहले तुम्हें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना है, और खोज करके ये वस्तुएं जो आज आप लोग वस्तुओं की आपको ज़रूरत है, जैसे आप लोगों को खाने से लेकर के पैसे से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो आपके पास कमी है, तो प्रभु कहता है कि वो सब तुम्हें मिल जाएंगी। बस आपको विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ और प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करके परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना है। प्रभु तुम्हारे जीवन में कोई भी दिक्कत और मुसीबत नहीं आने देगा। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी दिक्कत आने वाली होगी, उस सब चीज़ों को टाल देगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 से 16 में लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है वो बड़ाई करे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन इस बात को बताता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के समान चमके। यानी कि आप लोग इतना अच्छाई पे चलो, यानी कि आप लोगों को सच्चाई पे, प्रभु के वचन पे, विश्वास पर अपने जीवन को व्यतीत करो, सच्चाई पर अपने जीवन को चलो। परमेश्वर कहता है कि उजियाला और मनुष्य के सामने चमके, और भले, यहाँ पे लिखा, और तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारा पिता यानी तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो तुम्हें स्वर्ग में, वो तुम्हारी क्या करे? बड़ाई करे। तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कतें और मुसीबतें हैं, वो परमेश्वर तुम्हारे जीवन से हर एक दुख और तकलीफों को दूर कर दे, और तुम अपने जीवन में, परमेश्वर कहता है कि एक रोशनी की तरीके चमको और प्रभु तुम्हें पहचान सके। क्योंकि मेरे प्रियो, आज हमारे कुछ मसीह भाई बहन हैं जो नए मसीह होते हैं, वो अपने जीवन में वो क्या करते हैं? अच्छी काम करना नहीं चाहते हैं। और प्रभु कहता है कि आपको सच्चाई पे चल करके, प्रभु के वचन को पढ़ करके, अपने जीवन को व्यतीत करके आप लोग अपने काम को करो। प्रभु कहता है कि तुम्हारा कार्य चमकेगा, और तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं आएगी, और तुम अपने जीवन में खुशियों से झूमते रहोगे। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 से 7 में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यानी
परमेश्वर कहता है कि तुम सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ तुम मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हें देगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रहेगी। बस आपको विश्वास के साथ कोई भी चीज करो। जैसे कि अगर आपके जीवन में कोई दुख और तकलीफ है और आप प्रभु से अपने जीवन में खुशियां मांगना चाहते हो, तो प्रभु कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन कैसे मांगना है आप लोगों को? विश्वास के साथ। और प्रभु कहता है ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है विश्वास ही एक ऐसा चीज है जो आज आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफों को दूर कर सकता है, और तुम्हारे जीवन में जो भी कमी और घटी है वो सब दूर कर देगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 22 से 37 और 40 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, उसने उससे कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और बड़ी मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के सामने यह दूरी भी है, और कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान, यानी कि अपने समान प्रेम रख। और यही दो आज्ञाएं सारी सारी व्यवस्था और सारी भविष्यवक्ताओं का आधार होती हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने कहा, उसने उससे कहा, किसने? प्रभु ने कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु के अपने सारे मन को और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ तुम प्रभु से प्रेम करो, और बड़ी मुख्य आज्ञाओं को आप लोग मानो, और उसी का सामना और उसी की दूसरी भी, किंतु अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, और अपने पड़ोसियों पर सच्चाई के साथ जीवन को व्यतीत करो। उनके जीवन में दुख और तकलीफों में काम करो। प्रभु आपके जीवन में कोई भी दिक्कत और मुसीबत नहीं आएगी, और सारी व्यवस्था की भविष्यवाणी और भविष्यवक्ता प्रभु का आधार बनेगा। तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रहेगी। जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।